बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं बर्गर बंस। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 4 कप, और मैदे को मैंने छान लिया है। और इसमें ऐड करेंगे चीनी पीसी हुई 1 टेबल स्पून, मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून, ईस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, और दूध नीम गरम हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले हमने लिया मैदा, और मैदे में नमक और खमीर हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करेंगे मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून, चीनी पिसी हुई 1 टेबल स्पून, और बर्तन को अच्छी तरह से साफ किया करें कि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। और अब इसमें कुकिंग ऑयल अब इनको मिक्स कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को ऐसे करके। और इसमें दूध ऐड करते जाएंगे। दूध हमने नीम गरम लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना। अब हमारी डो तैयार करते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो डो हमारी तकरीबन तैयार है। सिर्फ 2 मिनट और लगाएंगे इसको, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐसे डालते जाएंगे, ऐसे करके, और गूंद लेंगे। अब हमारी डो तैयार है, बिल्कुल हाथों के साथ नहीं चिपक रही। तो हमने तकरीबन 10 मिनट इससे सही तरह गूंदा है, ऐसे करके। जितना आप डो पे मेहनत करेंगे, आपके बंस इतने ही अच्छे बनेंगे। अब हमने इसको बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिए, और इसके ऊपर भी ऑयल वाला मैंने हाथ अच्छी तरह से लगा लिए, और इसके अंदर भी ऑयल लगा लिए। और इसको छोड़ देंगे हम 1 से 1.5 घंटे तक, जब तक ये सही तरह फूल जाए। तो अब इसे कवर कर देंगे ऊपर से, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। अब डो को तैयार करके रखे हुए 1 घंटा हो गया। डो मुकम्मल तौर पर राइस हो गई है। अब देखें, अब इसको ऐसे इसकी आवाज़ सारी निकाल देंगे, और इसके पेड़े बना लेंगे। इस मोल्ड को हमने तैयार कर लिया है। इसके अंदर बटर पेपर लगाए, और फिर ऊपर से थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया, और इस ट्रे को भी बटर पेपर लगा के ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस कर दिया। तो ट्रे जो है इसमें हम अवन में बेक करेंगे, और ये जो मोल्ड है इसको हम पतीले पे विदाउट अवन बेक करेंगे। अब हम इसके पेड़े बना रहे हैं, और इसकी कटिंग करेंगे कि एक ही जितने पेड़े बने। हमें बहुत बड़े बड़े बंस नहीं बनाने, मीडियम साइज रखेंगे।
अब इनके पेड़े बना लेंगे ऐसे करके, और आराम आराम से रोल करेंगे, ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं। हमारी ट्रे तैयार हो गई है, तो इसके ऊपर हम ब्रश के साथ दूध लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, ऐसे, और 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये जो हमने बंस बनाए हैं ये सही तौर पर राइज हो जाएं। अब बंस के ऊपर थोड़े से तिल छिड़क देंगे ऐसे करके। अब हमने जो पतीले में बंस बनाने हैं उनके ऊपर जर्दी लगा दी है, और अब थोड़े से तिल लगा देंगे ऐसे करके। तो इनको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सही तरह राइज हो जाए। अब ओवन बेकिंग के लिए तैयार है। ऐसे 15 मिनट पहले मैंने 200 पे ऑन कर लिया था, और इसके अंदर तो 15 से 20 मिनट के अंदर चेक करेंगे। अब पतीला हमारा भी फुल गर्म हो चुका है, इसको मैंने 10 से 15 मिनट पहले, अब हमारा पतीला फुल गर्म हो चुका है। 15 मिनट पहले मैंने इसे गर्म करने के लिए रख दिया था तेज हीट पे, और अब इसकी हीट हम बिल्कुल कम कर देंगे और इसको 25 से 30 मिनट बाद चेक करेंगे। अब 25 मिनट हो गए हैं, तो कलर इसका बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। तो निकालते हैं, तो जी व्यूअर्स ये बिल्कुल तैयार है। आप इनका कलर देख सकते हैं। अब इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि इनमें शाइनिंग आ जाए, और इसकी जो ऊपर जो एग लगाते हैं इससे इसकी स्किन सख्त हो जाती है, तो ऑयल लगाने से नरम हो जाएगी। चाहे मक्खन हो आपके पास, घी, कोई कुकिंग ऑयल, कुछ भी, थोड़ा सा ऐसे लगा दें ब्रश की मदद से। अब 45 मिनट हो गए हैं, तो जो बंस हम विदाउट ओवन बना रहे हैं उनको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह ये भी बिल्कुल तैयार है। पहले मैंने एक दफ़ा चेक किया था तो उस वक्त सही तैयार नहीं थे, लेकिन अब वो कंप्लीट तैयार है। ये बंस हमने विदाउट ओवन बनाए हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं कितने सॉफ्ट और बेहतरीन तैयार हुए हैं। आप इनके अंदर शामी कबाब या कोई भी अंडा वगैरह लगा के तो खा सकते हैं, वैसे भी बच्चों को दूध के साथ दे सकते हैं। तो जी व्यूअर्स ये थी आज की रेसिपी बर्गर बंस। तो ये विदाउट ओवन और ये ओवन में बेक हुए हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम है। आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट, और ये भी देख सकते हैं ये भी बिल्कुल सॉफ्ट और नरम तैयार हुए हैं, और दोनों का रिजल्ट सेम है। थोड़ा सा कलर में फ़र्क है, ये लाइट है और ये डार्क है। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।